नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर। दोनों राज्यों में पिछले 10 सालों में कितनी वैकेंसी आई है, कब कब वैकेंसी आई है, मतलब कितनी बार वैकेंसी आई है, कितने पदों पर भर्तियां हुई हैं। आखिर हमें इस कंपैरिजन की जरूरत क्यों पड़ी, हमें इस तुलना की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले आप यूपी सरकार का यह आधिकारिक पोस्ट देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि बेहतर संसाधन, मजबूत पुलिस, सुरक्षित प्रदेश, 9 वर्षों में 2,19,000 नौजवानों की पुलिस में भर्ती। अपन एक बार इसका फैक्ट चेक कर लेते हैं, क्या ये वाकई में सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हमें इस जरूरत ही क्यों है। जरूरत है प्यारे भाइयों बहनों। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर एमपी पुलिस में जाना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए। तो उनके लिए एक चीज आसान हो गई कि हम किस राज्य की तैयारी पर विशेष फोकस करें। जैसे एमपी की सबसे ज्यादा सीमा यूपी से ही लगती है, यूपी की सबसे ज्यादा सीमा एमपी से ही लगती है। करीब 12-14 शायद जिले एमपी से लगते हैं यूपी के। तो जैसे अपना दतिया झांसी हो गया, निवाड़ी झांसी हो गया, शिवपुरी झांसी हो गया, भिंड इटावा हो गया, बहुत सारे जिले हैं जो सीमावर्ती जिले हैं। अब इन जिलों के लोग अगर झांसी में नौकरी करें, दतिया के लोग या निवाड़ी के लोग या शिवपुरी के लोग, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि जो दूरस्थ प्रदेश के होते हैं, दूरस्थ क्षेत्र के होते हैं, वो फिर नहीं इतना सोचते हैं, लेकिन सीमावर्ती जिलों वाले बहुत सोचते हैं। चलिए तुलना शुरू करते हैं कि किस राज्य में कितनी बार वैकेंसी आई और कब कब वैकेंसी है। सबसे पहले अपन देखते हैं अपने मध्य प्रदेश की। अच्छा, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, इसका कतई उद्देश्य यह नहीं है कि हम किसी सरकार की बेइज्जती कर रहे हैं या फिर हम कुछ और अनर्गल सोच रहे हैं। हम सीधा सीधा सिर्फ इतना चाहते हैं कि किस राज्य में वैकेंसी ज्यादा आती है, किस राज्य में नौकरी के ज्यादा चांस बनते हैं युवा पीढ़ी के लिए, तो किस राज्य की तैयारी को हम ज्यादा फोकस करें। दोनों चीजों की तैयारी में अंतर होता है। कैसे? एमपी में हिंदी नहीं आती, एमपी पुलिस में, यूपी पुलिस में हिंदी भी आती है, तो आपको साथ में हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। मैथ रीजनिंग के भी जो टॉपिक रहते हैं वो यूपी पुलिस के अलग रहते हैं, एमपी पुलिस के अलग रहते हैं। कह सकते हैं कि आप मैथ रीजनिंग आती है। ऐसे ही यूपी में साइंस का वेटेज बहुत कम होता है, एमपी में ज्यादा होता है और हाई लेवल के प्रश्न रहते हैं। चलिए यहां से अपन फिर शुरू करते हैं तुलना। तो एमपी में लिख लेते हैं, एमपी एक बार मैं चेक कर लूं यहां तक विजुअल हो रहा है कि नहीं, अदरवाइज ऊपर नीचे लिखना पड़े। हाँ ठीक है इतना। तो एमपी सबसे पहले एमपी में हम 2016 से बात कर रहे हैं कि 2016 में एमपी पुलिस में कितनी पद आए थे। 14,283 पदों पर भर्तियां आई थी। 14,283 पद। अरे वाह यार, इसमें अपन पास हुए थे लिखित परीक्षा में। फिर 2017 की बात करते हैं, अगले ही साल फिर वैकेंसी आ गई और ये थी 14,083 पद थे, शायद माफी चाहूंगा 88 पद थे। 14,088 पद। ये जो 14,283 पद थे, इनमें से तो बहुत सारे पद खाली चले गए थे क्योंकि अभ्यर्थियों ने जो है फिजिकल ही पास नहीं कर पाया था। 2016-17 के बाद अपनी वैकेंसी आई 20-21 में। आप जानते होंगे उस समय पर कोरोना था, तो भर्ती 20 में आई थी, लेकिन परीक्षा इसकी 2022 में हुई थी। पद कितने थे? तो पद थे पहले 4,000, जो विज्ञापन आया था वो 4,000 पदों पर आया था, लेकिन बाद में इन पदों को हटा दिया गया था। 4,000 पदों की जगह पर भर्ती जो कराई थी इस प्रशासन शासन ने, वो 6,000 पदों पर भर्ती कराई थी। अच्छा, 2022-20 के बाद या 22 भर्ती के बाद 2023 में फिर भर्ती आई और यह भर्ती थी आपकी 7411 पदों के पर, रेडियो के पद मिलाकर 2000। अच्छा ये सेम हो गया ना, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7411। इसके बाद जो भर्ती आई थी वो 2025 में आई थी, जिसका भी फाइनल रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले, और इस पर पद थे टोटल 7500। बीते 10 सालों में ये कुल पद हुए आपके 49,283। 49,283 कुल पदों पर पिछले 10 सालों में जो है अपनी भर्तियां आई हैं एमपी पुलिस में। इस 2020 वाली भर्ती, क्योंकि इस समय पर शिक्षक भर्ती भी आई थी एमपी में, शिक्षक वर्ग 3 की, तो मुझे लगा कि शायद अब पुलिस में तो अपना हो नहीं पाया। घर वाले बहुत गुस्सा हो रहे थे, तो शिक्षक की तैयारी करी, लेकिन कहाँ किसी और परीक्षा में मन लगना है, तो वहां पर भी नहीं हुआ। 107 नंबर आए थे, 105 तो कट ऑफ गई थी, लेकिन वहां भी नॉर्मलाइजेशन में अपने कम हो गए थे। खैर छोड़िए, वो तो बेते जमाने की बेकार बातें हैं।
अब हम आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी। यूपी में कब कब और कितनी वैकेंसी आई? सबसे पहले 2016 की ही बात कर लेते हैं। 2016 में यूपी में आई थी 34,716 पदों पर भर्ती, 34,716 पद। आपको ध्यान हो इस भर्ती में 10 और 12 की मेरिट के आधार पर भर्ती हुई थी, लिखित परीक्षा इस भर्ती में नहीं हुई थी। मैंने ये क्वालिफाई करी थी, इसका फिजिकल दिया था, फिर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो 2016 की भर्ती हो गई है। इसके बाद 2018 में दो बार भर्ती आई। 2018 की जो पहली भर्ती थी वो थी आपकी 41,520 पदों पर, 41,520। और इसी सन की दूसरी भर्ती जो थी, इसी सन का विज्ञापन था, ये था आपका 49,568 पदों पर, 49,568 पदों पर। ये अपन ने दोनों परीक्षाएं पास करी थी। इसके बाद जो भर्ती आई वो 2023-24 में आई थी। आपको याद हो उस समय पर वो पेपर आउट हो गया था, फिर दोबारा से परीक्षा हुई थी। तो ये 60,244 पदों पर थी, 60,244। इनका प्रशिक्षण भी पूरा होने वाला है। इसके अलावा जो 2025 में भर्ती आई है, जिसकी अभी परीक्षा नहीं हुई है, 2026 में ये परीक्षा होनी है, शायद जून में ये परीक्षा प्रस्तावित है। 32,679, 32,679 पदों पर। और ये टोटल पद हुए अपने 2,18,727, 2,18,727। आप देख पा रहे होंगे कि 4 गुना से ज्यादा पदों पर भर्ती आई है उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की तुलना में। आप कहेंगे यूपी बड़ा भी तो है, आबादी के हिसाब से तो बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से तो एमपी ही बड़ा है। लेकिन पुलिस बल तो आबादी के हिसाब से होता है भाई। अगर आबादी के हिसाब से पुलिस बल होता है तो यूपी की आबादी लगभग 24 करोड़ है वर्तमान समय में, ऐसा पिछली जनगणना की वृद्धि के आधार पर हम मानकर चल रहे हैं। तो एमपी की जनसंख्या जो होगी वो 9 करोड़ के आसपास होगी, मतलब 3 गुना से भी कम। लेकिन यहाँ पर यूपी में भर्तियां ज्यादा, ये सिर्फ कांस्टेबल की है। सब इंस्पेक्टर भर्ती का हमने इससे मूल्यांकन किया ही नहीं है, वो तो हो भी नहीं पाएगा। वहां पर 9,000 पद आते हैं, 5,000 पद आते हैं, 7,000 पद आते हैं, अपने यहाँ 400 आते, 500 आते, 600 आते, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम कांस्टेबल भर्ती की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में 49,283 पदों पर भर्ती आई, जबकि उत्तर प्रदेश में इतने ही समय में 2,18,727 पदों पर भर्ती आई। एमपी में भी 5 बार भर्ती आई और यूपी में भी 5 बार भर्ती आई, मतलब 10 साल में 5 बार भर्ती आई। और पद संख्या ये रही आपके सामने। अब आप चुन लीजिए कि आपको किस राज्य की पुलिस में नौकरी करनी है, एमपी में या यूपी में। तुलना सिर्फ इसलिए थी कि हम किस राज्य की तरफ जाएं, क्योंकि पद संख्या ज्यादा होती है। मान लो किसी परीक्षा कोई आपने दी है और उसमें सिर्फ, यहाँ अपन छोटी सा स्पेस निकाल लेते हैं, उसमें सिर्फ 20 वैकेंसी थी। इसका मतलब है कि आपको उस प्रदेश के या फिर उस परीक्षा में शामिल होने वाले टॉप 20 में आना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं आपके सामने 200 पद रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जो है सिलेक्शन के ज्यादा चांस पा जाएंगे। ये बात भी निश्चित रूप से सत्य है कि यूपी में आवेदन बहुत ज्यादा आते हैं, एमपी में आवेदन की संख्या यूपी की तुलना में बहुत कम होती है। यहाँ तो एक परीक्षा में 20-30 लाख लोग शामिल होते हैं, यहाँ मुश्किल से 5-6 लाख होते हैं। तो यूपी में आवेदन ज्यादा आते हैं लेकिन पद संख्या भी ज्यादा आते हैं, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अब आप तय कर लीजिए कि आप इसको किस प्रकार से देखते हैं और आप कौन सी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें।